Students, I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Putgaon, and today we are studying Science of Class 6. Students, अभी तक हमने इस बुक में अपने 7 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है. आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें हमने ह्यूमन बॉडीज में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सारे वो हैं पार्ट्स हैं, जितनी भी हमारी जो हैं मसल्स हैं. पार्ट्स मतलब होता है अंग, मसल्स मतलब होता है कि मांसपेशियां, उन सबको आज हम पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है जो हमने पढ़ा था फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम. सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड. थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक. चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स. चैप्टर नंबर 5 जो हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. चैप्टर नंबर 6 जो हमने पढ़ा था वो था हमारा चेंजेस अराउंड अस. और चैप्टर नंबर 7 गेटिंग नो प्लांट्स. और आज का जो हमारा चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स. तो स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा चैप्टर है इसमें हम बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी बॉडी होती है किस तरीके से मूव करती है, कौन कौन से उसमें जॉइंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन सी पॉइंट्स जो बोन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए. किन किन बोन्स से जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होते हैं और वो किस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो मूवमेंट्स होते हैं हम कैसे इन मूवमेंट्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, कौन कौन से मूवमेंट्स जो हैं किस जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड हैं, और जितना भी सभी कुछ जो हमारे बॉडी मूवमेंट से संबंधित होता है आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो आइए स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स. तो हमने जब आपने ऑब्जर्व किया होगा अपनी आइज़ को, जब आप बेसिकली कहीं पे बैठे रहते हैं, सिंपली आप जब कहीं पे बैठे भी रहते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो मूव करती रहती है. फॉर एग्जांपल आपकी आइज़ जो है टाइम टू टाइम ब्लिंक करती हैं. ब्लिंक मतलब होता है झपकना. जो आपकी आइज़ है यानी कि जो आपकी पलकें हैं वो झपकती रहती हैं. आपकी जो सांसें हैं वो चलती रहती हैं, और भी बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं आपकी बॉडी में होते हैं. जब आप नोटबुक में लिख रहे होते हैं तो आपके जो हैंड कौन कौन से बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं. फर्स्ट जो आपके हैंड्स हैं यानी कि जो आपके हाथ हैं जो राइटिंग में कर रहे हैं वो मूव करते हैं. आपका शोल्डर मूव करता है, लिटिल बिट आपकी चेस्ट मूव करती है, और आपका हेड भी मूव करता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप लिख रहे हैं. आप सपोज कीजिए अब आप अपनी फ्रेंड क्लास में बैठे हो, अपने फ्रेंड को देख रहे हैं जो आपकी क्लास में पीछे बैठा हुआ है, तो उसे आपको देखने के लिए अपना हेड को टर्न करना होगा, और जब आप अपने हेड को टर्न करेंगे तो आप पीछे देख पाएंगे. तो ये जो एग्जाम्पल्स थे हमारे बॉडी मूवमेंट के एग्जाम्पल थे, जो हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, और भी कुछ हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स हैं जो वॉकिंग है, रनिंग है, स्किपिंग है, जंपिंग है, मूविंग है. तो जैसे हम बॉडी मूवमेंट्स करते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरीके के बॉडी मूवमेंट्स जो हमारे एनिमल्स भी करते हैं. तो एनिमल्स किस तरीके के बॉडी मूवमेंट्स करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आइए हम उसको जानते हैं. जो हमारी काव है वो हमारी लेग से वॉक करती है. जो हमारी काव है वो क्या करती है, हमारे लेग से मूव करती है. ओके ठीक है. जो हमारा स्नोक है वो पूरी बॉडी से स्लेटर करता है, मतलब पूरी बॉडी से रेंगते हुए चलता है. काव अपने पैरों से चलती है. इसी तरह ह्यूमंस, बर्ड, इंसेक्ट और फिश ये किस तरीके के मूवमेंट्स करते हैं, तो आप इन सबको फिलअप करेंगे, और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो मूवमेंट्स हैं कि ये जितने मूवमेंट्स होते हैं ये मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमें चीज़ों को प्लेस टू प्लेस जाने में पहुंचाने में हेल्पफुल होते हैं. तो आइए अब स्टूडेंट्स, जो हमारी हम एक बॉल को इमेजिन करते हैं. सपोज आपने एक बॉल को फेंका, आपने कोई एक जो बॉल है उसे अपने हाथ से फेंका, थ्रो किया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो आपने बॉल को जब आपने बॉल को थ्रो किया तो उसमें क्या हुआ होगा, आपकी हैंड की पावर लगी होगी. ठीक है, आपका शोल्डर जो बोन है वो लगी होगी. एल्बो का से आपने उसको थ्रो किया होगा, एल्बो की पावर लगी होगी. तो इस तरीके से आपने आपने थोड़ा सा अपने लेग से मूवमेंट दिया होगा, अपने आर्म को बेंड किया होगा, देन उसे बॉल को थ्रो किया होगा. ठीक है, तो इस तरीके से जब आप बॉल को मूव करते हैं तो उसमें कौन कौन से आपके बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं. ठीक है, जब आप नीचे बैठते हैं तो आपकी कौन से बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, आप अपने आर्म को बेंड करते हैं, आपकी फिंगर्स जो है इस तरीके से जो हम जो मूव कर रहे हैं हमारे वेरियस पार्ट्स को, तो उसमें होने वाले जो मूवमेंट्स हैं वो भी अलग अलग होंगे.
हर बॉडी पार्ट में मूवमेंट्स अलग अलग होते हैं। अब हम बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को जानने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं जो है हमारी एक्टिविटी नंबर 1। तो जो आपका हैंड है, तो हाथ के नीचे अगर आप एक स्केल को बांध देंगे या लकड़ी बांध देंगे जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, तो क्या आप अपना हाथ को मोड़ पाएंगे? नहीं। आप अपने हाथ को इसलिए नहीं मोड़ पाएंगे क्योंकि बिकॉज जो आपका हाथ है वहां पर एक जॉइंट है आपके एल्बो में, उस जॉइंट के हेल्प से आप अपनी बॉडी को मूव कर पा रहे थे। सपोज कीजिए ये आपकी बोन है, ये आपकी बोन है, इमेजिन कर लीजिए ये आपकी बोन है, ठीक है, ये बीच में हिस्सा था और ये देन आपका शोल्डर के नीचे की बोन। तो इस तरीके के जो आपके एल्बो में ये जो जॉइंट था, जो आपकी एल्बो है उसमें जो ये जॉइंट था, इस एल्बो के जॉइंट की मदद से हेल्प से ही आप क्या कर पा रहे थे, अपने हैंड मूवमेंट्स को कर पा रहे थे। ये जो एल्बो जॉइंट है ये आपको मूवमेंट में हेल्प कर रहा था, ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर जब यहाँ पर ये एल्बो जॉइंट के नीचे जब आपने लकड़ी बांध दी तो उससे क्या हुआ, आपकी जो मूवमेंट्स थी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। अब ठीक है, तो अब ऐसे हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स हैं किस किस तरीके का मूवमेंट करते हैं इसे भी आपने फिल करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको उसके आंसर्स बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स से रिलेटेड होते हैं। जो हमारा जो शोल्डर है, जो जॉइंट्स इसमें होते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे दो आपकी बोन्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया से जब वो कनेक्टेड होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, जॉइंट्स कहा जाता है। जॉइंट्स का मतलब होता है जोड़। जैसा कि जोड़ आपकी हमारी कोहनी में और आप हमारी शोल्डर से नीचे की कोहनी में जैसे हमारे एक जॉइंट्स पाए जाते हैं होते हैं, हमारे घुटनों में हमारे जॉइंट्स होते हैं, हमारी नेक पे हमारे जॉइंट्स होते हैं। तो ये जितने भी जॉइंट्स हैं हमें ज़्यादा फ्लैक्सिबल बनाते हैं। हमारी बॉडी में जो भी जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स की मदद से ही हम अपने बॉडी मूवमेंट्स को काफ़ी फास्ट कर पाते हैं। अगर ये हमारे नहीं बॉडी जो जॉइंट्स नहीं होते तो हमारा जो बॉडी मूवमेंट्स है ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती, क्योंकि जो हमारी जो बोन्स हैं वो एक सिंगल बोन हो जाती है। अब सपोज कीजिए ये आपका बॉडी, ये एक सिंगल बोन है, तो इसे आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे आप इसे मोड़ेंगे, है ना। अगर आप इसे मोड़ना चाहेंगे तो यहाँ से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बॉडी मूवमेंट्स को प्रॉपर होने के लिए बीच में जॉइंट्स का होना जरूरी था। ये जो हमने बीच में कट किया हुआ है तो यहाँ पर हमारे जॉइंट्स होते हैं, तो इन्हीं जॉइंट्स की मदद से हेल्प से हम क्या होते हैं, हमारी जो बॉडी है उसमें मूवमेंट होते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारी बॉडी को और हमारी बोन्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में। अब ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स टाइप के होते हैं, उनके भी बहुत टाइप्स होते हैं। जो एक टाइप है, हम पहला टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, जैसे हमारा जो नी है, जो हमारा ये नी होता है, नी पे एक बॉल जैसे फिक्स होती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे हमारा घुटना होता है अपर साइड से ऐसा लगता है जैसे कोई कटोरी है और कटोरी के अंदर क्या फिक्स किया गया, कोई ऐसी चीज फिक्स की गई है जो कटोरी के अंदर घूम रही है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, बाउल है, ये कटोरी है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, एक बॉल फिक्स की गई है। उसी बॉल की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, मूवमेंट्स कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये बॉल नहीं होगी तो ये मूवमेंट को करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है फिर वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो राउंडेड शेप्स है, जो उसमें एंड होता है बॉडी में, जो वहाँ पर बॉन्ड के वहाँ पर जो एंड होता है, जो हॉलो स्पेस है, उसे क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। और ये जॉइंट्स को अलाउ करता है, ठीक है, ये क्या करता है, जॉइंट्स को अलाउ करता है कि वो मूवमेंट्स कर सकें डायरेक्शंस में, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारे ये देखिए हमारा ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये हमारा ये हमारी थाई बोन है, और ये हमारी लास्ट वाली ये हमारी क्या है, हिप बोन है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, आपके नी में, आपके घुटने में, ठीक है। ये थाई बोन है नीचे से लास्ट में, ठीक है, ये आपकी हिप बोन है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कैसे जो घुटने में जो आपके जॉइंट्स होते हैं वो आपको किस तरीके से मदद करते हैं। पिवोटल जॉइंट्स क्या होते हैं, पिवोटल जॉइंट्स क्या होते हैं, ये जो जॉइंट्स होते हैं आपकी नेक में होते हैं, जिनकी मदद हेल्प से आप अपने गर्दन को आगे पीछे मूव कर पाते हैं। अब सपोज कीजिए ये आपका हेड है, ठीक है, ये आपका हेड है, तो ये हेड के यहाँ पर, ये जो हेड है यहाँ पर ये जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स की मदद से, ये जो आपकी नेक में जो जॉइंट्स हैं, इन जो जॉइंट्स की मदद से आप अपनी नेक को मूव कर पाते हैं,
ठीक है। ये जो यहाँ पर जॉइंट्स हैं आपकी नेक में और आपके पेट, आपकी बाकी बॉडी पार्ट्स में, ये जो जॉइंट्स है, ये वाला जो एरिया है, इस जॉइंट की मदद से आप अपने नेक को मूव कर पाते हैं। अगर ये जॉइंट नहीं होगा तो आप अपने नेक को मूव नहीं कर पाएंगे। नेक मतलब होता है स्टूडेंट्स गर्दन। आपकी जो गर्दन है और आपकी कंधों से ऊपर आपके जॉइंट्स होते हैं, गर्दन में जॉइंट्स होते हैं, उन्हीं जॉइंट्स की मदद से आप अपने गर्दन को मूव कर पाते हैं। जैसा कि इमेज में क्या है आपका, ये स्केलेटल है और ये यहाँ पर क्या है, पोविटल जॉइंट्स हैं। इनकी मदद से आप अपने बॉडी को मूव कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने देखा पोविटल जॉइंट्स। अब हम बात करते हैं हिंटेज जॉइंट्स। हिंटेज जॉइंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारी नी पे होता है, जिससे हम अपने घुटने को मूव कर पाते हैं। ये देखिए, ये हिंटेज जॉइंट हमें दिख रहा है ना, तो ये इसी तरीके का मूवमेंट होता है, इस तरीके का। क्या जो हमारे जॉइंट है, बोन है, वो दो तरीके की बोन से यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। एक ये वाली बोन और एक यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हमारा हिंटेज जॉइंट होता है। देखिए जैसे ये हमारा नी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पर ये जो है हिंटेज जॉइंट होता है और ये दो अलग अलग काइंड टाइप की जो बोन्स हैं ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये जो हिंटेज जॉइंट है ये किस तरीके का वर्क करता है आपका, ये उस तरीके का वर्क करता है जैसे आपने देखा है कभी जो हमारा डोर है, डोर को हम ओपन करते हैं, दरवाजा जो है हमारे घर के दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, एक कब्जे, एक हिंटेज यानी कि उसे बोलते हैं कब्जा। कब्जे किसके ऊपर अटका हुआ होता है, हिंटेज के ऊपर वो अटका हुआ होता है और उसी के कारण हम उसे हिला पाते हैं, ढुला पाते हैं। ठीक है, तो उसी कारण उसमें मूवमेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 3 में। हमने क्या लेना है, एक सिलेंडर लेना है। ठीक है, हमने क्या लेना है, एक सिलेंडर लेना है और उसमें हाफ सिलेंडर में हाफ वाले पोर्शन में, जैसे ही हम सिलेंडर के हाफ पोर्शन पे पहुंचे, मेज़र करके हमें उसमें दो पेंसिल्स को इस तरीके से अटैच कर देना है। तो अब वो किस तरीके से मूव करेगा, अब ये जो सिलेंडर है उसी तरीके से रोल करेगा जैसे कि हिंटेज जॉइंट करते हैं। हिंटेज जॉइंट यानी कि जो आप हमारे कब्जे वाली, जो हमारे दरवाजे हैं, खिड़कियाँ, उनके कब्जे जो है जिस तरीके से मूवमेंट करते हैं, या जो हमारा नी है या जो हमारा घुटना है वो किस तरीके से वॉक करता है। नी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, घुटना। ठीक है, हम बात करते हैं फिक्स जॉइंट्स के बारे में। फिक्स जॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। फिक्स्ड मतलब होता है स्थिर। फिक्स जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स में फिक्स्ड होते हैं और यहाँ पर जो बोन्स हैं वो मूव नहीं होती हैं। वो बोन्स क्या होती हैं, मूव नहीं होती है और उन्हें फिक्स जॉइंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो जब आप खाना खाते होंगे तो आपका जो आपका फेस है, जो ऊपर वाले टीथ हैं, ये आपके ऊपर वाले टीथ हैं और ये हम इमेजिन कर लेते हैं कि आपके नीचे वाले टीथ हैं। ठीक है, ये आपके नीचे वाले टीथ हैं, ये आपके ऊपर वाले टीथ। तो यह जो आपका अपर जॉ है, ये जो आपका अपर जॉ है, ये हमेशा मूव करता है जब आप क्या करते हैं, जब आप मूवमेंट करते हैं तो ये मूवमेंट नहीं करता है, ये आपका फिक्स्ड रहता है अपर जॉ। कौन सा वाला, जो आपका अपर जॉ है वो फिक्स्ड रहता है, ये आपका क्या है, फिक्स्ड जॉइंट है। जो आपका लोअर जॉ है, ये क्या है आपका, जो आपका लोअर जॉ है ये आपका मूवमेंट करता है। चाहे आप लोअर जॉ मतलब होता है जबड़ा, जब आपका नीचे वाला जो जबड़ा है यानी कि जो आपके नीचे वाली जिसमें टीथ होते हैं वाला हिस्सा हमेशा मूव करता है जब आप खाना खाते हैं, जब आप बोलते हैं। लेकिन जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे आपके अपर टीथ होते हैं, वो वाला जो हिस्सा है जो अपर जॉ से, जिस जबड़े से वो कनेक्टेड होते हैं ऊपर वाले हिस्से से, वो फिक्स्ड बोन का हिस्सा है वो। और ऊपर का जो हेड का पार्ट है वो फिक्स्ड रहता है, वो मूव नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई यहाँ पर। अब हम बात करने वाले हैं स्केलेटल के बारे में। स्केलेटल क्या है, हमारी जो हड्डियों हैं उसके ढांचे को स्केलेटल कहा जाता है या उसके स्ट्रक्चर को स्केलेटल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो स्केलेटल होता है, इस स्केलेटल में आपको डिफरेंट बोन्स दिखती हैं। ये आपको क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को दिखाता है। तो मैं आपको इन पार्ट्स के कुछ नेम जो हैं डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आपको जिससे बेटर आपको पता चलेगा। ये क्या है, आपका स्कल है। ठीक है, ये आपका हेड वाला एरिया होता है। ये आपके हैंड्स हैं, ये आपके लेग्स वाला हिस्सा है, ये आपका नी वाला हिस्सा है। नी में आपका हिंटेज आपका जो होगा जॉइंट होगा, और ये आपका गर्दन वाला हिस्सा है, यहाँ पर पिवोटल जॉइंट होगा। ठीक है, ये आपका एल्बो वाला हिस्सा है। एल्बो में आपका कौन सा जॉइंट होता है स्टूडेंट्स, एल्बो जॉइंट्स हमने पढ़ा था अभी ऊपर। सबसे पहले हमने कौन सा जॉइंट पढ़ा था, एल्बो वाला जॉइंट। ठीक है, तो हम उसके ऊपर दोबारा मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले जो हमारा एल्बो वाला जो जॉइंट होता है, ये यहाँ पर हमने देखा था ना, ये जो हमारे एल्बो वाला जो जॉइंट है। ठीक है,
तो अभी आपको स्केलेटल भी क्लियर हुआ होगा, बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं वो भी क्लियर हुआ होगा। अब जब कभी ऐसा होता है कि अब कभी किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, एक्सरे करने को बोलते हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर्स एक्सरे करने को बोलते हैं ताकि कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं हुई है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हिस्सा टूटा तो नहीं है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को चेक करने के लिए यहाँ पर ये जो है एक्सरे किया जाता है। जब आप एक्सरे करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इमेज मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, जो एक्सरे होता है उससे डरना नहीं चाहिए, उससे कुछ भी तरह की कोई हार्म नहीं होती है। जब आप अपने फिंगर्स को बेंड करते हैं और जो आपकी रिस्ट है उसे बेंड करते हैं, तो यहाँ पर बहुत स्मॉल वेन्स आपको लगते हैं, जो क्या है, ये बोलते हैं कार्पल्स। ये क्या कहलाते हैं, कार्पल्स कहलाती है। ये क्या है, ये बोन्स है। इन्हीं वजह की से ही आपको जो है फिंगर्स का मूवमेंट, पाम का जो मूवमेंट है वो आपका पॉसिबल हो पाता है। तो ये आप जो फिंगर है, जो आपके फिंगर्स हैं, जो आपका हाथ का जो स्केलेटल है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि आपके हाथ में किस तरह की बोन्स होती हैं। अच्छा, अब आपने एक्टिविटी 4 को परफॉर्म करना है। आपने क्या करना है, आपने अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है, यानी कि अपनी सांस को रोकना है, और उसके बाद अपनी चेस्ट को फील करना है और अपनी चेस्ट में धीरे धीरे दबाना, प्रेस करना है। और उससे आप देखेंगे कि आप अपने चेस्ट के जब आप मिडिल में पहुंचेंगे तो आप अपनी जो बोन्स हैं उन्हें काउंट कर पाएंगे, ठीक है। जो अपने रिब्स हैं उन्हें काउंट कर पाएंगे। तो जब आप उन्हें रिब को काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो हमारा हार्ट है, ये जो हमारे चेस्ट में बोन्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, रिब केज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिब केज कहा जाता है। छाती की जो पसलियां हैं उन्हें रिब केज कहा जाता है। इसी में हमारा जो हार्ट है, यानी कि जो हृदय है, वो सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो जो हमारे रिब केज है, इसमें जो क्या है, एक साइड हमारी कितनी रिब्स होती हैं, जो एक साइड है हमारा, वहां पर आपकी 12 रिब्स होते हैं। ये इस तरफ भी 12 रिब्स मिलेंगी आपको, इस तरफ भी 12 रिब्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप उसे काउंट कर सकते हैं। और ये जो हिस्सा है, ये वाला इसमें जो हिस्सा है, ये बैकबोन वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसके जो कॉर्नर्स वाले हिस्से होते हैं स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, तो इन्हें सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि इनमें इजीली आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बैकबोन के बारे में, जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। बैकबोन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको बैकबोन दिख रही होगी। तो जो बैकबोन होती है स्टूडेंट, आप अपने क्लासमेट को अपने टो को छूने के लिए कहिए। जो आपका क्लासमेट है, आप उसे कहिए कि अपने टो को छुए। ओके, वो अपने टोस को छुएगा बिना अपने नीज को बेंड किए, यानी कि अपने बिना घुटनों को मोड़े अपने पैरों के अंगूठों को छूने का ट्राई करेगा। तो जैसे ही वो इस एक्टिविटी को करेगा तो आप उसके सिर से लेके, नेक से लेके जो उसकी कमर है वहाँ पे तक फील कर सकते हैं अपने दोनों हाथों से। और ये जो चीज़ है तो वही आपको क्या महसूस कराएगी, यहाँ पर क्या है, आपकी बैकबोन है। और जो कि 33 जो है वाइब्रेटरी जो है उनसे मिलकर बना हुआ है। वर्टिब्री क्या होती है, मतलब ये जो छोटी छोटी जो हड्डियां हैं ना, ये आपको दिख रही हैं, जैसे कि इस बोन की जो इमेज है ना, इसमें दिख रही है वो चीज़, ठीक है, वो वर्टिब्री कहलाती है आपकी। और अब आप अपने फ्रेंड को क्या कीजिए, उसे कहिए कि वो दीवार को प्रेस करे, वो दीवार को अपने शोल्डर्स को से अपने दोनों हाथों से वॉल को पुश करे, ठीक है। जब वो इस तरीके का करेगा तो आप फील कर सकते हैं उसकी शोल्डर बोन्स को। किसको, शोल्डर बोन्स को, ठीक है। तो शोल्डर बोन क्या होती है, कंधे की हड्डियां, ठीक है। तो जो शोल्डर बोन्स होती हैं ये बहुत ही जो होती है क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड भी नहीं कहेंगे, फ्लेक्सिबल भी नहीं कहेंगे। इनसे क्या होता है, आपको शोल्डर्स को मूव भी करने में भी इजीली होती है, यहाँ पे मूव कर पाते हैं हमारे बहुत सारी जो चीज़ें हैं इससे हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। शोल्डर से, अगर हमारी बॉडी में शोल्डर नहीं होते तो हमारे नेक को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब केयरफुली पेल्विक बोन। पेल्विक बोन्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, जो पेल्विक जो बोन होती हैं, जो हमारी हिप बोन्स होती हैं, ठीक है, उन बोन्स को पेल्विक बोन्स कहा जाता है। तो ये जो बोन होती है हमारी जो स्टमक से नीचे होती है, सपोज कीजिए ये आपका स्टमक का पार्ट है, तो स्टमक से नीचे होंगे, ये आपका फेस, ये आपका बॉडी। तो जो स्टमक है ना, उससे नीचे की जो बोन्स होंगी यहाँ पर वाले एरिया में, तो ये जो यहाँ पर वाले एरिया में जो बोन्स होंगी उन्हें पेल्विक बोन्स कहा जाएगा, ठीक है, स्टमक से नीचे। हम बात करते हैं स्केलेटल की। स्केलेटल क्या होता है, आपका सिर, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये आपका क्या है, साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है।
अब इसमें मैं आपको बेटर समझा सकता हूँ जो हमने अपर जॉ और लोअर जॉ की बात की थी ना, ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा, तो ये जिसमें आपको ऊपर के टीथ दिख रहे हैं ना, ये आपका अपर जॉ होता है। यही जो आपका वाला हिस्सा है, ये ऊपर के दांतों वाला जो हिस्सा है, ये फिक्स्ड रहता है, इसमें मूवमेंट्स नहीं होती हैं, ठीक है। अब इसको आप क्लियरली विजिबल हो रहा होगा आपको, और आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा है, ये जो अपर जॉ ये कहलाता है, क्या कहलाता है? अपर जॉ। तो ये जो अपर जॉ है, ये हिस्सा फिक्स रहता है, इसमें मूवमेंट्स नहीं होती हैं। जब हम भी बात करते हैं, खाना खाते हैं, बोलते हैं, जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है ना, जो क्या कहलाता है? लोअर जॉ, ये मूवमेंट करता है, ठीक है। तो आप इस इमेज से इसको बेटर समझ पाए होंगे। स्केलेटल के बारे में भी हम समझ गए हैं, और हमने जॉ को भी दोबारा से रिमाइंड कर लिया है, ठीक है। अब क्या होती है? कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज क्या होती है? जो हमारे कान होते हैं ना स्टूडेंट्स, कान के जो ऊपर वाली जो हड्डी टाइप होता है, ये बहुत ज़्यादा बोन की तरह तो आपका हार्ड नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा ये आपका सेमी बोन्स की कैटेगरी में आता है। ये ना बोन्स होती हैं ना वो होती हैं, ये बोन की तरह हार्ड भी नहीं होती और थोड़ा सा सॉफ्ट भी होती है। तो जो हमारा ईयर है ना, जो हमारा कान है, तो जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, इसे बोलते हैं ईयर लोब। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, जो हमारा ईयर लोब होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और जो कार्टिलेज होती है उसमें भी जॉइंट्स पाए जाते हैं, और ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। आप इसे बैंड कर सकते हैं, ये आपका मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कार्टिलेज जो है, ये आपका बोन्स की तरह हार्ड नहीं होता है, बल्कि सेमी बोन्स जिसे आप कह सकते हैं, जो कि बैंड हो जाती हैं। अच्छा, अब आपने थंब की, फिंगर की, उनकी मसल्स को चेक कीजिए। अब जब अपने हाथ को देखते हैं ना, जब आप अपने हाथ को देखते हैं, तो इसमें जो है दो टाइप्स की बोन्स होती है। ये क्या काम करती है? एक फैलने का और एक सिकुड़ने का काम करती हैं। तो ये अपोजिट वर्क करती हैं। अगर जो आपकी मसल है एक कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, एक मसल आपकी अगर कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, तो दूसरी मसल आपकी क्या करेगी? दूसरी मसल आपकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी। मतलब एक अगर आपकी फैल रही है तो दूसरी मसल आपकी सिकुड़ेगी। सपोज जब आप बॉडी बनाते हैं, अपने हाथ को, अपर जो आर्म है उसे ऐसे इस तरीके से मोड़ते हैं जैसा इमेज में दिख रहा है, तो आपको ऐसा लगता होगा जैसे अरे वाह, मेरी तो बॉडी क्रिएट हो गई, मेरी बॉडी बन गई। बट वो क्या होता है? आपकी जो मसल्स होती हैं, वो जो आपकी मसल्स होती हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, इसीलिए आपको क्या लगता है? यहाँ पर बॉडी पार्ट मोटा लगता है। और जो नीचे वाली जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। जैसा कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, इमेज नंबर 2 में, यहाँ पे क्या है? ये ऊपर वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो नीचे वाला हिस्सा फैल गया। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये अभी आपको ऊंचा नजर आएगा कंपेरेटिवली ऊपर वाले हिस्से के, ठीक है। ये देखिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। मसल बोन्स क्या होती हैं और मसल बोन्स किस तरीके का वर्क करती हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन का वर्क करती हैं, मतलब फैलने और सिकुड़ने का वर्क करती हैं। अच्छा, जो हमारा जो अर्थवर्म है, वो भी एक वो है एनिमल, जो है वो इंसेक्ट के उसमें आता है, और वो किस तरीके से मूव करता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जेंट्स और एनिमल्स, गेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो गेट ऑफ एनिमल्स है, जो एनिमल्स में होने वाले मूवमेंट्स है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस एक्टिविटी में पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या करना है? एक फ्लैट सरफेस लेना है, स्लिपरी सरफेस लेना है, और एक पेपर लेना है। दोनों में ही अर्थवर्म को रखना है। तो हम देखेंगे कि जो स्लिपरी सरफेस है उसमें अर्थवर्म बहुत क्विकली मूव कर रहा है, और जो पेपर वाला सरफेस है उसमें बहुत प्रॉब्लम से मूव कर रहा है। तो क्या होता है? ये जो अर्थवर्म है ये मूव करता है सरफेस के अकॉर्डिंग। तो जो सरफेस है ना, उसमें इसको मूव करने में ज़्यादा इजीली होता है। जो स्लिपरी सरफेस होता है उसमें बहुत इजीली मूव करता है हमारा जो अर्थवर्म होता है, ठीक है। तो मूव किस तरीके से करता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो मूव करता है ना, ये जो है अपनी बॉडी को, रेयर पोर्शन को क्या करता है? ये क्या करता है? रेयर पोर्शन को करता है हमारा फिक्स्ड कर देता है। ये अपने रेयर पोर्शन को जब फिक्स्ड करता है, तो अपने ग्राउंड में, तो जो है फ्रंट पोर्शन को रिलीज, फ्रंट एंड को क्या करता है? रिलीज करता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या करता है? मूवमेंट करता है। सपोज कीजिए, अगर ये अपने एक जो हिस्सा, ये इस तरीके से, अगर ये अर्थवर्म है, तो अगर ये अपने ये वाले हिस्से को फिक्स कर रहा है, तो ये वाले हिस्से, बैक वाले हिस्से को क्या करेगा? रिलीज करेगा। फिर बैक वाले हिस्से को रिलीज कर, फिर फ्रंट वाले हिस्से को रिलीज करेगा, और बैक वाले हिस्से को फिक्स करेगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ये किस तरीके से मूव कर रहा है। पहले अपनी जो पीछे का हिस्सा है, कमर से नीचे पीछे का हिस्सा, उसे रिलीज कर रहा है, और जो है अपने सिर के हिस्से से चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये अर्थवर्म के पर ये क्लियर नहीं हुआ है, तो जब आप अर्थवर्म को देखेंगे तो वो अपनी कमर के हिस्से से मूव करता है, अपनी कमर के हिस्से से मूव करता है।
तो जब वो इस तरीके से मूवमेंट करता है तो अपने एक बॉडी पार्ट को क्या करता है, फिक्स करता है, और दूसरे बॉडी पार्ट को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसमें कोई आपको डाउट? तो अभी मैं समझता हूँ इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अभी जो स्नेल होता है, जो इसी के उसमें जो स्नेल होता है वो क्या होता है, आपने गार्डन्स में देखा होगा, ये जो स्नेल होता है ये क्या करता है, जो आपका अर्थवॉर्म है यानी कि जो केचुआ है वो तो आपका रैंक कितने हुए जाता है, लेकिन जो आपका स्नेल है इसमें क्या होता है, हार्ड शेल होता है। तो आपको पता है जो हार्ड शेल होता है कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये क्या करता है, सीधे चलते हुए जाता है, सीधे वॉक करते हुए जाता है, तो उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो सीधे वॉक करते हुए निकलता है। और हमारा जो अर्थवॉर्म है वो रेंगते हुए निकलता है। तो अपने ये इसलिए निकलता है कि इसका स्केलेटल का डिजाइन इस तरीके का है, तो ये निकल इस तरीके से मूवमेंट कर लेता है। अब बात करते हैं कॉकरोच के बारे में। तो स्टूडेंट, जो कॉकरोच हमारा एक इंसेक्ट है जिसके 6 लेग्स होते हैं, जैसे कि 3 आपको इधर दिख रहे होंगे, 3 इधर दिख रहे होंगे लेग्स। तो ये जिसका जो 6 इसके लेग्स होते हैं, इनकी हेल्प से वॉक करता है। इसके पीछे चेस्ट पे आपके 2 विंग्स होते हैं। ठीक है, ये 2 विंग्स आपको दिख रहे हैं, तो उनकी हेल्प से क्या करता है, फ्लाई करता है। ठीक है, तो क्या कर सकता है, ये जो है आपका, ये जो पेयर ऑफ विंग्स है उनसे फ्लाई कर लेता है, लेग से ये मूवमेंट कर लेता है। अच्छा, अब जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो विंग्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हॉलो होते हैं और बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। इनकी जो हिंटेज जो यानी कि जो हिंटेज जो लिम्स होती है ना, वो बहुत टिपिकल होती है वॉकिंग के लिए। जो इनका ऊपर वाला हिस्सा होता है, ना, वो थोड़ा सा आपका थोड़ा सा ऐसा होता है कि जिससे आपको उड़ने में बहुत ज़्यादा इजी हो बर्ड्स को। ठीक, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। अब ये ठीक है, और ये आपके क्या होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं। ये इसलिए होते हैं थोड़े से स्ट्रांग, जिससे कि बर्ड्स आसानी से फ्लाई कर सके। ठीक है, और ये जो बोन्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा होमोजेनिक बोन्स होती हैं। अब फिश क्या होती है, फिश का जो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा स्टूडेंट्स, जो फिश का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो लगभग थोड़ा सा इस तरीके का होता है। ये फिश जो है इस तरीके का होता है, इस तरीके का फिश का जो स्ट्रक्चर है वो आपने देखा होगा। ठीक है, ये तो इस तरीके लगभग इस तरीके का जो फिश का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा इस तरीके का होता है। तो ये जो होता है आगे से पतला होता है, थिन होता है, पीछे से भी पतला होता है, बीच में क्या होता है, बीच में ये होता है ब्रॉड। बीच में क्या होता है, ब्रॉड यानी कि चौड़ा, बीच में ये होता है चौड़ा, और कोनों में होता है ये थिन यानी कि पतला। कोनों में होता है पतला, ठीक है, और बीच में होता है चौड़ा। तो इस तरीके से जो फिशेस हैं, जो मछलियां हैं, वो तैर करके समुद्र में तैर लेते हैं। अगर आप एक पेपर समुद्र में, नदियों में तैर लेती हैं, चाहे तालाब में, अगर आप एक पेपर की बोट बनाते हैं और उसे बहुत नैरो एंड कर देते हैं और उसको वाटर में पुश करते हैं, तो वो बहुत इजीली जो है ट्रैवल कर जाएगी। जैसे ही हम उसको पुश करते हैं तो वाटर में जब मूवमेंट होगा तो पुश कर जाएगी। अच्छा, ठीक है, अब हम बात करते हैं फिशेस के बारे में दोबारा। फिशेस में जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं ये वाली, ठीक है, जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं, तो उसमें जो होता है फिश से जो बॉडी जो है मिडिल पोर्शन में हमने पढ़ लिया है, ये बहुत क्या होती है, ट्रैपर्स ब्रॉड होती हैं और जो है कोने में थिक होती हैं। तो इस थिन होती है जिससे इजीली मसल्स जो हैं कर्व क्रिएट करती हैं, जिससे इन्हें स्विमिंग में इजी होती है। ठीक है, आप ये फिश का मूवमेंट देख रहे होंगे, इससे आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्नेक्स किस तरीके से मूव करते हैं। स्नेक्स की क्या होती है, लॉन्ग बैकबोन होती है और उसकी बहुत थिन मसल्स होती हैं, बहुत पतली मसल्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। स्नेक की जो बॉडी होती है वो लूप्स में डिवाइडेड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा लूप्स होते हैं। जैसे तो उन्हीं लूप्स की मदद से स्नेक बहुत ही फास्ट, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, बहुत फास्ट मूवमेंट करता है, बट स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट्स नहीं करता है। ठीक है, ये स्नेक का मूवमेंट आप देख रहे होंगे, एक जो स्नेक दिख रहा है जो काफ़ी दिखने में भी बहुत डेंजर लग रहा है, तो ये जो स्नेक है, जो यानी कि जो सांप है, तो इस तरीके का जो मूवमेंट है वो करता है। ठीक है, तो जो हमारा जो वो है, हमारा जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे अरिस्टो, उन्होंने एक ग्रेड ऑफ एनिमल्स बताए थे। उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे उसमें बॉडी पार्ट्स के बारे में, और जो सिमिलैरिटीज़ बताई थी बॉडी पार्ट्स में कि एनिमल के किन पार्ट्स में, किन अंगों में क्या क्या समानताएं होती हैं, मनुष्य के 2 पैरों में और गाय के 4 पैरों में क्या क्या समानताएं हैं,
क्या क्यों हमारे लेग्स मुड़ते हैं, क्यों हमारे हाथ मुड़ते हैं। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर दिया था अपनी उस बुक में, और हमने इस चैप्टर में भी हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो जो हमारे इसके कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं वो हम जान चुके हैं। जो उन्हें रिवाइज में कराया था, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारी घुटने पे होता है, ब्रिसल्स, कार्टिलेज जो हमारे कान के ऊपर वाला हिस्सा है, कैविटी जो हमारे वहाँ पर बोन में होता है, फिक्स्ड बोन, फिक्स जॉइंट जो फिक्स्ड होती हैं, हिंटेज जॉइंट जो आपकी नी उसमें नी में होता है, सॉरी बैकबोन कमर से नीचे होता है, मसल्स आपको पता है मसल्स क्या होती है, मांसपेशियाँ, ठीक है, और रिबकेज ये जो हमारी जो रिबकेज है जो हमारी छाती की जो हड्डियाँ होती हैं रिबकेज कहलाती हैं, शोल्डर बोन कंधे की हड्डियाँ, स्केलेटल जो है जो हमारा मानव जो तंत्रिका मानव जो है शरीर का कंकाल। तो स्टूडेंट जो चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। हैव अ गुड डे।